वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि जिस तरीका से पाकिस्तान के द्वारा एक इंफॉर्मेशन वारफेयर खेला गया और अपनी डिफीट को ऐसे प्रदर्शित किया गया कि जैसे कि उसने जीत लिया है, लेकिन वास्तव में देखिए कि एक कितना धूर्त देश हो सकता है कि हारने के बाद में भी उनके जो क्रिकेटर हैं वो ओपन गाड़ी में सेलिब्रेट कर रहे थे। देश की जनता किस तरीका का मजहबी चूरन चाटे हुए है कि जैसा बोल दिया गया वो मजहब एकदम पूरी तरीका से चूरन चाट करके हम जीत गए, जबकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम, इनका जो परमाणु, इनका नहीं वैसे तो अमेरिका का है, वो जो रखा हुआ था उसको डिस्ट्रॉय किया गया भारत के द्वारा। और भारत के द्वारा चाइना का जो उनके J-30 जो J-15 जो है, J-10 जो दिए गए हैं और F-35 जो अमेरिका के हैं, उनको जो है पूरी तरीका से ध्वस्त किया गया। और मात्र 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि वो जाने लगे पाकिस्तान के अमेरिका के चरणों में और कहने लगे कि कैसे ही भी करो, अब आपको जो है सीज फायर करा दीजिए, कैसे ही भी करिए सीज फायर करा दीजिए। जहां अमेरिका शुरू में बोल रहा था कि देखिए ये दोनों अलग कंट्री हैं, दोनों आपस में देख लेंगे, ये इतने दिन से आपस में ये सब कार्य कर रहे हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिकन असेट्स पर ये बार होता है, तुरंत अमेरिका जो है इसके बीच में आता है और सीज फायर के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है। और उसके लिए बाकायदा जो है डील हुई है, और डील जो हुई थी वो कभी भी सामने आई नहीं। और डील ये हुई थी, जो मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, कि अमेरिका भारत के साथ में टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, और वो बाद में टेक्नोलॉजी शेयर हुई, उसके लिए अलग वीडियो लेकर के आया हूं, वो देख लेंगे। लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है। आज का विषय है अमेरिका के एक एविएशन हिस्टोरियन है, नाम है टॉम कूपर। इनके द्वारा एनडीटीवी पर इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में द्वारा उन्होंने बताया कि देखिए किस प्रकार से जो पाकिस्तान है वो अमेरिका की शरण में पहुंचता है और कहता है कि मुझे बचा लीजिए, भारत हमको नष्ट कर देगा। भारत के द्वारा जो किराना हिल्स है, किराना हिल्स आप जानते हैं कि इनकी वजह से जो सूचना है वो पाकिस्तान शेयर नहीं करता था भारत के साथ में। वो बताता था कि देखिए जो किराना हिल्स है यहाँ तो हम जो है वो सिविलियन टाइप का ही जो एटॉमिक जो मटेरियल है वो यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि जो किराना हिल्स थे वहां पर इनके सिविलियन नहीं बल्कि वास्तव में एटॉमिक वारफेयर के जो वार हेड्स वगैरह थे वो यहां पर रखे हुए थे। पूरा का पूरा जो सेटअप है वो उसी तरीका का था। भारत को पता था, भारत का तो पता था कि जो पाकिस्तान कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन भारत ने क्या करा, यहीं पर अटैक करा, किराना हिल्स पर। और जैसे ही किराना हिल्स पर अटैक होता है तुरंत जो है अमेरिका बीच में आता है और ये भाग करके अमेरिका के पास पहुंचते हैं कि सर हमें बचा लीजिए, भारत हमको नष्ट कर देगा। और भारत ने भी इसकी जिम्मेवारी नहीं ली थी, याद रखना इस बात को। भारत ने इसके लिए नहीं, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि ये जो है किराना हिल्स में रखे हुए जो एटॉमिक एसेट्स हैं ये पाकिस्तान की नहीं है, ये सारी की सारी एसेट्स जो है वो अमेरिका की हैं। और भारत अगर इस पर क्लेम करता तो हो सकता है कि इसका एस्केलेशन होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते। भारत ने जो है तुरंत, और दूसरा एक और कारण है, दूसरा कारण यह है कि अगर ये लीकेज हो जाता तो सिर्फ इससे पाकिस्तान ही प्रभावित नहीं होता, इससे भारत के अंदर भी तबाही आ सकती थी। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो पाकिस्तान है उसकी विड्थ ज्यादा नहीं है, विड्थ ज्यादा नहीं है, उसकी जो है लंबाई नॉर्थ टू साउथ लंबाई ज्यादा है, ईस्ट से वेस्ट उसकी लंबाई ज्यादा नहीं है। तो इससे भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रभावित हो सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कभी भी इसकी जिम्मेवारी नहीं ली थी और अमेरिका से जो है अपना भारत ने बिना कुछ कहे ही सीज फायर वो कर दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंग्लैंड द्वारा भी कहा गया है, टॉम कूपर के द्वारा। कूपर के अनुसार अगर यह स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हुई और इसी हमले ने जो है पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया। उनके जो सैनिक हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट, उनका गवर्नमेंट, ये सारे पहुंच जाते हैं कहां, अमेरिका की शरण में। लेकिन हम इससे आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। और पहला प्रश्न है कि टॉम कूपर के अनुसार पाकिस्तान ने किराना हिल्स जो है उसकी जानकारी भारत के साथ साझा क्यों नहीं की थी। पहला विकल्प है यह एक नागरिक क्षेत्र है, दूसरा है यह सरगोथा एयरबेस के पास एक गुप्त परमाणु साइट है, तीसरा यह गुप्त पुराना खंडर है, और चौथा यहां अमेरिका बेस है। तो अब आपको आपकी हो सकता है आप इसका आंसर जानते हो। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखना, भारतीय वायुसेना द्वारा किराना हिल्स पर हमले की आधिकारिक पुष्टि न करने का मुख्य रणनीतिक कारण क्या था। जो मैंने अभी आपको बताया, सबूतों की कमी, ऑपरेशन के विकल्प, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी यानी कि जानबूझकर जो है बात को छुपा लेना, और अंतरराष्ट्रीय दबाव। तो चारों में से कौन सा सही है, अब आप अपना विकल्प सोच लेना। अगर सही जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में मिल जाएगा और डिस्कशन के दौरान इनके आंसर आपको अच्छे एलोबरेट तरीका से मिल जाने वाले हैं। आइए थोड़ा सा प्रिसाइज तरीका से एक बार देखते हैं क्या है। मैंने जैसे कि बताया कि किराना हिल्स पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल का जो अंत है ये हो जाता है। यानी कि बार बार पाकिस्तान क्या कहता था, देखिए हमने आतंकवाद नहीं भेजे हैं,
हमें अगर आप छेड़ेंगे तो हम एटॉमिक बम छोड़ देंगे, हम 2 एटॉमिक मुल्क हैं। ये जो एटॉमिक मुल्क वाले जो ब्लफ था, इसको भारत ने बत्ती बना दिया है और इसको ब्लफ को जो है तोड़ दिया है। यह समझना कि कैसे किराना हिल्स पर भारतीय स्ट्राइक ने पाकिस्तान की जो परमाणु रणनीति को विफल कर दिया। देखिए, किराना हिल्स पाकिस्तान का छुपा हुआ परमाणु किला था और इसी को इसके पास है सरगोदा एयरबेस, जो कि 1980 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र रहा था और अमेरिका के द्वारा जो है इसको जो है बनवाया गया था। बाहरी सुरक्षा और सैन्य तैनाती, यहां पर 40 से अधिक सुरक्षित शेल्टर और परमाणु हथियार ले जाने वाले सुरक्षित F-16 विमान जो है वो तैनात थे और भारत को अंदाजा इसी से लग गया था। इसीलिए जानकारी छिपाने का प्रयास जो है इसके द्वारा किया गया। और आप जानते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स जो है शेयर किया जाता है जहां जहां पर एटॉमिक साइट्स होती है, दोनों देश जितने भी दुनिया में देश होते हैं ना, जिनको लगता है कि भाई हम आपस में कभी लड़ाई हो सकती है, तो वो एक लिस्ट शेयर करते हैं कि देखिए हमारे जो एटॉमिक वेपन्स है वो यहां पर रखे हुए हैं, आप कभी भी यहां पर आक्रमण मत करना। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर परमाणु बम जो है वहां पर आक्रमण किया गया तो फिर आप सोचते हैं कि पूरी दुनिया में एक एस्केलेशन मच सकता है और एक पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। क्योंकि जब परमाणु बम अगर फट ही जाएगा और वहां पर एक तरीका से रेडिएशन होगा तो फिर दूसरा देश हम कहेंगे हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही तरीका जो है इसके लिए, तो ये डिटरेंस के लिए है, ना कि छोड़ने के लिए। इसीलिए एक लिस्ट जारी करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर ये रखे हुए हैं, यहाँ पर कभी भी जो है अटैक मत करना, नहीं तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कभी भी लीकेज हो सकते हैं। लेकिन भारत के साथ में इसकी साझेदारी उन्होंने लिस्ट में कभी की ही नहीं थी, किराना हिल्स की, याद रखना। और भारत ने जो है इसको निशाना बनाया। आगे देखते हैं थोड़ा सा। रडार जो रडार न्यूट्रलाइजेशन और सटीक हमला भारत के द्वारा किया गया। भारत ने पहले पाकिस्तानी रडार को निष्क्रिय किया, ये तो पहले ही 2-3 घंटे में कर दिया था, क्योंकि चाइना का रडार सिस्टम था। आप जानते हैं चाइना का माल क्या होता है। स्ट्राइक का प्रभाव और रणनीतिक परिणाम, परमाणु ब्लैकमेल का अंत जो है हमेशा के लिए कर दिया। अब पाकिस्तान कभी नहीं कहेगा कि हम एटॉमिक मुल्क हैं, हम एटॉमिक, इनको क्या हमने रखने के लिए बनाया है, कहते हैं ना वो उनके जो नेता हैं। आगे देखना, भारत का रणनीतिक इंकार, भारत ने जो कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, देखिए हमारे पास जो लिस्ट साझा की है उसमें तो ये आता ही नहीं है किराना हिल्स, तो हमें क्या पता कि भाई यहां पर रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए। आगे देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर और किराना हिल्स का जो रहस्य है वो बिल्कुल खोल दिया गया है कूपर साहब के द्वारा। और आगे थोड़ा देखेंगे कि क्या है इसमें, थोड़ा विस्तार से इसको ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं और कूपर साहब का भी मैंने थोड़ा बता दिया। देखिए, यह सरगोदा एयरबेस के पास में है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लगभग 1980 के दशक में पाकिस्तान ने यहाँ सब क्रिटिकल जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किए थे। भारत पाक सिविल न्यूक्लियर डील जो के तहत पाकिस्तान अन्य साइट्स की जानकारी देता है, लेकिन किराना हिल्स की जानकारी कभी नहीं देता। लेकिन यही हमने बताया कि भाई हमें पता था इसका। 140 हडंड शेल्टर जो इसके अंदर थे, जहां पर रखे हुए थे ये, 50 अंडरग्राउंड जो है एंट्रेंस थे इसके अंदर। और यहीं पर आप देखोगे 2 मेंटेनेंस फैसिलिटी भी यहां पर बनाई गई थी, पूरा का पूरा एक बेस था अंडरग्राउंड, और 3 एम्यूनेशन डिपो कॉम्प्लेक्स भी इसी के अंदर थे, पूरा जो अंडरबेस बनाया हुआ था। अब यहां पर जैसे मैंने बताया कि इसी से हमें अंदाजा लग गया था कि कहो या ना हो, यहां पर जो है इनके एटॉमिक वेपन्स रखे हुए हैं। इतनी भारी सुरक्षा केवल परमाणु हथियारों की ही हो सकती है, इसको देखते हुए ही भारत को अंदाजा हुआ। भारत का प्रहार, सुखोई M30 के, यानी कि इसके द्वारा हमने प्रहार किया। फिर हमारे राफेल्स गए इनके द्वारा, उसके बाद ब्रह्मोस जो है इससे हमला किया गया, और जैगुआर का जो है इसके द्वारा। तो ये 4 हमने यूज किए थे। आप देखेंगे सबसे पहले पाकिस्तानी रेडार जो है उसको न्यूट्रलाइज किया गया, जो कि चाइना के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसका मकसद न्यूट्रलाइज किया गया और नष्ट नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि उससे फिर क्या होता है कि दुनिया जो है ये समझती है कि भारत ने अटैक किया। और भारत, याद रखना, भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान पर अटैक किया है। भारत ने कहा कि जो इनके यहाँ पर टेररिस्ट हैं, उनके जो भी हाई वैल्यू असेट्स हैं उनको हमने नष्ट किया है। लेकिन भारत ने इतना ही नहीं, इनके जो मिलिट्री बेस है उनको भी जो टारगेट किया और उनको भी नष्ट किया था। ये है, इसे कहते हैं कूटनीति, समझ गए। और जो भारत, जो बाद में पाकिस्तान ने जो किया उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर। एक समझिए कि वारफेयर में तो वो आगे निकल गए, लेकिन एक समय के साथ साथ देखिए जैसे फायर पावर इंडेक्स आया, उस जब फायर पावर इंडेक्स आया तो उसमें क्या दिखाया गया कि जो 14वें नंबर की आर्मी है या फोर्स है वो है पाकिस्तान, और भारत चौथे नंबर की। तो कोई मुकाबला ही नहीं बचता। तो ये तो जो इनका जो झूठ है कि हम जीत गए, वो तो बेकार है और पूरी दुनिया आज इनके ऊपर हंस रही है।
देखना, भारत के हमले के जवाब में पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको लॉन्च किया, लेकिन भारत ने उसको इंटरसेप्ट किया और नष्ट कर दिया। देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम पूरी तरीका से जो है विफल साबित हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो है इस कौन सा मजबी चूरन चाटे हुए हैं कि कहते रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए। भाई ठीक है, ऐसी जीत तो आपको बार बार हो, हम तो चाहते हैं। अब देखिए, जैसे ही इन पर अटैक होता है तो कहां जाता है, इस्लामाबाद तुरंत पहुंचता है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी का जो प्रेशर है वो भारत के ऊपर आता है, कहता है कि देखिए ये लीकेज हो गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी, अब इसके ऊपर अटैक मत करना। और भारत ने इसको देखते हुए, एक सभ्य देश है भारत, आप जानते हैं, उसने कहा कि ठीक है, हम जो सीज फायर करते हैं। न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो टूट चुका था, और जब ये हुआ था तो पाकिस्तान पूरी तरीका से घुटने पर आ चुका था, और घुटने पर आकर वो क्या करते हैं आपको पता है, ठीक है, तो ये करते हैं, अगला हमला कर उनकी पूरी न्यूक्लियर क्षमता जो है खत्म हो जाएगी। ये उनको पता चल गया कि भारत के पास में इंटेंशन बेशक ना हो आपको नष्ट करने की, लेकिन स्किल जरूर है। याद रखना, देखो दो बातें अभी हमेशा याद रखना, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या फिर कोई भी इस्लामिक मुल्क हो, उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन है कि कोई भी जो काफिर मुल्क है वो बचना नहीं चाहिए, लेकिन क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है। लेकिन देखिए, भारत के पास क्षमता है, इंटेंशन नहीं है, नहीं करेंगे, किसी खत्म नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, सबके लिए सब समान हो, सब फूल है फल है। और यही कारण है कि भारत में जो सनातन है वो पूरी दुनिया के लिए एक विकास इंजन है। जहां सनातनी होंगे वहां विकास ही विकास होगा। वहीं जो है आप समझिए, जहां हिंदू होंगे वहां कभी गरीबी हो ही नहीं सकती। समझ गए, गरीबी ना तो मानसिक हो सकती है ना आर्थिक गरीबी हो सकती है। लेकिन आप इस्लामिक मुल्कों में जाइए, अफ्रीका के अंदर जाइए, लोग भूखे मर रहे हैं, कबाड़े से उठा उठा कर खाना खा रहे हैं, ये स्थिति है उनकी। यहाँ भारत के अंदर आप सोचिए कि नाज की कोई कमी नहीं है, दूध की कोई कमी नहीं है, किसी तरीका की कोई कमी नहीं है, और आने वाले समय में तो सब चंगा होगा। आगे देख रहे हैं, आप देखना, ये है स्कॉर्च मार्क्स जो है यहाँ पर देखे गए थे, ये वाले जब हमने छोड़ा है, सरफेस इंपैक्ट भी देखे गए थे, और इसी से क्रेटर्स वगैरह बन गए थे, मतलब गड्ढे इतने ज्यादा नहीं हुए थे, लेकिन स्क्रैचेस और ये मार्क्स जो है वो बताते थे कि हाँ यहाँ पर अटैक हुआ है। और ये सैटेलाइट्स का डेटा है, सैटेलाइट्स इमेज से पता चला है कि किराना हिल्स में बेशक क्रिएटर्स गड्ढे ना हुए हों, लेकिन वहां पर स्क्रैच जरूर थी जहां पर जाकर के अटैक हुआ था। आगे देखना, भारत ने तबाही मचाने वाले बम नहीं गिराए, लेकिन एक पिन पॉइंट यानी कि एक्यूरेसी के साथ में जो है हमला किया, जिससे ही ये सारा का सारा जो पाकिस्तान है वो घुटनों पर आया। इंडियन एयरफोर्स ने पुष्टि क्यों नहीं की थी, आप याद रखना, मैंने बताया है, क्योंकि भारत जो है एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी रखना चाहता था। एम्बिग्यूटी मतलब है अस्पष्टता, धुंधलापन, वो हमेशा, क्योंकि एस्केलेशन ना हो, एस्केलेशन ना हो काम। देखो, अरे अगर हम ये कहते कि हम आर्मी पर अटैक कर रहे हैं तो उसका संदेश पूरी दुनिया में अलग जाता कि देखिए भारत कहता तो है सर्वधर्म संभाव, लेकिन वास्तव में भारत बहुत एग्रेसिव कंट्री है। भारत को जाना जाता है, भारत एक सॉफ्ट पावर है और भारत किसी पर ऐसा हमला नहीं करता। लेकिन इंटेंशन क्या थी भारत की, भारत को जो करना था वो किया। लेकिन आप समझ रहे ना, समझ रहे हैं अब मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि हल्ला नहीं किया कि हमने मारा है, ऐसी मार मारी कि आपने कहा भी नहीं और उनकी जो कमर भी तोड़ दी। समझ गए मेरी बात? तो ये भारत ने क्या कहा नहीं कि हम इनके मिलिट्री बेस पर आक्रमण कर रहे हैं, नहीं, भारत ने करा, तोड़ा, सब कुछ, सब पेला गया है, लेकिन कहा कभी नहीं। तो भाई कहने में क्या रखा है, करो काम, कहने से बादल जो गरजते हो बरसते नहीं है, वही है भारत का, कहा कुछ नहीं, काम सारा कर दिया। देखना, परमाणु साइट्स पर हमले की बात आधिकारिक रूप से स्वीकार करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो है मुश्किल खड़ी कर सकते थे, या फिर मुश्किल भी नहीं करते तो एक तरीका से भारत की जो इमेज है जो बनाई जा रही है ग्लोबल साउथ की कंट्री, आप समझ रहे होंगे, उन पर हमारा विश्वास हो कि भारत कभी भी जो है ऐसा कंट्री हो नहीं सकता। याद रखना, आगे देखना। धन्यवाद, आपने मुझे बात दिया कि वहां न्यूक्लियर साइट थी, ऐसा उन्होंने बोला, यानी कि धन्यवाद भी कहा और पिटाई भी खाई। पाकिस्तान ने पिटाई भी खाई और धन्यवाद भी दिया। आगे देखना, यह एक तंज था, पाकिस्तान ने जिस साइट को सिविल बताकर छुपाया था, भारत ने बता दिया कि देखिए सिविल नहीं, वो न्यूक्लियर साइट है। फिर आप बता दे, जब तक कहते हैं ना कि पता ही नहीं है, पता नहीं भैया वो न्यूक्लियर है क्या है, अब दुनिया में बताते घूम रहे हैं कि हाँ 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 बचा लो हमें, ये न्यूक्लियर साइट है। आपके दोनों उत्तर जो है यहाँ दिए गए हैं प्रश्नों के। यह सरगोदा एयरबेस के पास एक गुप्त परमाणु साइट है, और दूसरे प्रश्न का जवाब है एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी बनाए रखने के लिए भारत ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि हमने जो है स्ट्राइक की है। लेकिन बता दिया ना, टॉम ने बताया कि देखिए वहां पर क्या थे, स्क्रैचेस थे, सैटेलाइट्स की इमेज बता रही है कि वहां पर जो है मिसाइल ने प्रिसाइज तरीका से अटैक किया है। आइए थोड़ा सा देखते हैं अपनी तैयारी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा नाम है प्रताप, और आप मेरी ऐप को डाउनलोड करें, PRS ऑफिशियल।
PRS ऑफिशियल मेरी ऐप है, यूट्यूब चैनल ये है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहाँ पे थाउजेंड्स पीडीएफ और वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम और हमारे, अगर आप मुझसे स्पेशली जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे जुड़े और वहां पर हम आपस में आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका जवाब देंगे। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।